तेजस्विनी भव नवरात्रि विशेष भारत देश की कन्याओं के लिए दिव्य संदेश। शक्ति बनो, शिकार नहीं। सावित्री ने सती धर्म से धर्मराज को भी जीता। सती शांडिली ने पति के हित रवि का रथ भी रोक लिया। दमयंती ने कुटिल व्याध को भेज तुरंत यमलोक दिया। नवरात्रि का पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक कन्या में माँ दुर्गा की ज्योति विद्यमान है। यह समय केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्म जागरण का भी है। तो भारत देश की बेटियों, अब समय आ गया है कि तुम खुद को कमजोर समझना छोड़ दो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। नवरात्रि का पावन पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि बुराई का अंत और सत्य की विजय तभी होती है जब नारी अपनी शक्ति जागृत करती है। भारत भूमि में ऐसी महान नारियां हुई जिन्होंने इतिहास बदल डाला और अपने जप, तप, व्रत, ब्रह्मचर्य के पालन से आधुनिक युग की युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और पराक्रम से अंग्रेजों का सामना किया और एक नया इतिहास रच डाला। हमारी वंदनीय माता सीता, जिन्होंने धैर्य और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। भक्तिमती संत मीराबाई, जिन्होंने संसार की परवाह ना कर केवल कृष्ण प्रेम को जीवन का लक्ष्य बनाया। हम सबको यह प्रेरणा दी कि हमारा लक्ष्य सदैव ऊंचा होना चाहिए। ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी, धन्य है भारत की आर्य नारी, जो याज्ञवल्क्य जी जैसे महर्षि से भी शास्त्रार्थ करने में हिचकिचाती नहीं है। ऐसी नारी नारी ना होकर साक्षात नारायणी ही है, जिनसे यह वसुंधरा भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तपस्विनी शांडिलिनी, शांडिलिनी का रूप, लावण्य और सौंदर्य देखकर गालव ऋषि और गरुड़ जी मोहित हो गए। ऐसी सुंदरी और इतनी तेजस्विनी, यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भार्या होने के योग्य है। जब उन्होंने शांडिलिनी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा तो शांडिलिनी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह कहकर शांडिलिनी उन्हें तपस्यारत हो गई और अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप की ओर यात्रा करने लगी। दैवी शक्तियों से संपन्न गुणमंजरी देवी, गुणमंजरी देवी भी केवल गीत ही नहीं गाती थी, वरन उसने अपने जीवन में दैवी गुणों को इतना विकसित किया था कि वह जब चाहे अपनी वैदिक सखियों को बुला सकती थी, जब चाहे बादल मंडरवा सकती थी, बिजली चमका सकती थी। उस समय उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। गुणमंजरी देवी ने संग दोष से बचकर संयम से साधन भजन किया तो उसका देवत्व विकसित हुआ। भारत देश की युवतियों, आप में भी ये शक्तियां छुपी हैं। आप भी चाहो तो अनुचित खान पान, संग दोष आदि से बचकर सद्गुरु के निर्देशानुसार साधन पथ पर अग्रसर हो इन शक्तियों को विकसित करने में सफल हो सकती हो। भारत की जो माताएं बहनें पाश्चात्य रंग रोगन व फैशन प्रधान जीवन शैली का अनुसरण करने में गौरव मानती है, उन्हें अब इस भुलावे से बाहर आ जाना चाहिए। फैशनेबल वस्त्र पहनने से वास्तविक सुख सौंदर्य का कोई संबंध नहीं है। सच्ची सुंदरता तो व्यक्ति का उज्जवल चरित्र है। जय माता दी।